नमस्कार दर्शकों, आज हम आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड शिन्वा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए मेरे साथ है मिस्टर प्रवीण जाधव। प्रवीण, कुछ प्रश्न हम शिन्वा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहला प्रश्न मेरा है कि शिन्वा क्या है और किन किन फसलों में आईएल की ओर से इसकी सिफारिश की गई है। जी, शिन्वा एक नोवेल केमिस्ट्री है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो फ्लुक्सामेटामाइड है, जो हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप 30 कैटेगरी का एक इंसेक्टिसाइड है जो बना है रस चूसक कीड़ और सुंडियों के लिए। और ये अगर बात करते हैं हम लोग अगर विभिन्न फसलों के बारे में, तो ये बना है मिर्ची, टोमेटो, पत्ता गोभी, बैंगन और भिंडी के लिए। तो इन सारे फसलों के लिए जो विभिन्न प्रकार के कीड़ आते हैं उसके लिए ये शिन्वा जो है उत्पाद बना है। तो प्रवीण, मेरा दूसरा क्वेश्चन है हमारी इंटरनल टीम के लिए भी और साथ ही साथ किसानों के लिए भी, शिन्वा किन किन कीटों को नियंत्रित करता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। शिन्वा हम लोग अगर देखेंगे तो हर फसल में एक अलग अलग टाइप के कीड़ आते हैं। हम बात करेंगे मिर्ची की फसल की, तो मिर्ची में जो थ्रिप्स आता है उसके लिए ये काम करता है। उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की जो सुंडी आती है जिसमें स्पोडोप्टेरा होगा या फ्रूट बोरर होगा उसके लिए काम करता है। बात आती है टोमेटो की, तो टोमेटो में विभिन्न प्रकार की जो सुंडी आती है जिसमें स्पोडोप्टेरा होगा, जिसमें हेलियोतिस होगा, जिसमें सेमिलूपर होगा, और उसके साथ में जो रस चूसक कीट जो है जिसमें थ्रिप्स और जासिड है, इन सारों को कंट्रोल करता है। बैंगन में ये फ्रूट एंड शूट बोरर को कंट्रोल करेगा, थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा और जासिड को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ जो भिंडी जो क्रॉप है उसमें भी ये फ्रूट एंड शूट बोरर और जासिड और थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। तो ये विभिन्न प्रकार की फसलों में जो रस चूसक कीड़े जो है उसी के साथ साथ ये सुंडियों को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। परफेक्ट। सो इसके बाद एक प्रश्न था जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने शिन्वा के बारे में जान लिया, किन किन फसलों में इस्तेमाल होता है वो जान लिया। अब इसकी सही मात्रा क्या है हर फसल में? हाँ, देखिए, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है इस केमिस्ट्री की, या हम लोग शिन्वा की बात करेंगे, इसके सारे फसलों में एक ही डोज है जो है 160 ml प्रति एकड़, 160 ml प्रति एकड़ इसकी डोज है। फसल कोई भी हो, डोज इसकी सेम रहेगी 160 ml या 160 मिली प्रति एकड़ की। अब एक क्वेश्चन और जनरली लोग पूछते हैं, किसान पूछते हैं, हमारी फील्ड टीम से भी पूछते हैं, जब हम शिन्वा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इसके साथ हम कोई और रसायन मिला सकते हैं? हाँ, आयल के जितने भी फंजीसाइड्स है, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स है, उसको उसके साथ में हम लोग मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, अगर शिन्वा हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ में अगर माइट्स का अटैक है, तो हमारा एक बहुत तकनीकी प्रोडक्ट है जिसका नाम है कुनोची, वो उसके साथ में हम लोग मिक्स कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के हमारे जो फफूंदनाशक है उसका भी हम लोग इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो पौधे को बढ़ावा करने के लिए या फ्रूटिंग के लिए या फ्लावरिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसका भी हम लोग इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़रूरी क्वेश्चन आता है कि आपने विभिन्न फसलों में शिन्वा का इस्तेमाल करने की बात बोली कि हर फसल में इसकी किस अवस्था में शिन्वा का इस्तेमाल होना चाहिए? 3-4 फसलें आपने बताई, क्या अलग अलग हैं, किस तरीके से हैं, ये जानना चाहेंगे। ये भी एक किसान भाइयों के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब इसका इस्तेमाल करें। देखिए, ये एक कॉन्टैक्ट प्लस ट्रांसलैमिनर एक्शन का काम करने वाला एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग शुरुआत की अवस्था में हम लोग इसको इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। शुरुआत की अवस्था हमने ये बोलना है कि वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। मान लीजिए कि हमारी मिर्ची की फसल है, तो मिर्ची की फसल में शुरुआत की अवस्था में थ्रिप्स आते हैं, तो हमें उसको वेजिटेटिव स्टेज में इसका पहला एप्लीकेशन करना है। हम सारे फसलों में अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे क्वालिटी के लिए, अच्छे गुणवत्ता के लिए हम लोग शिन्वा का 2 बार यूज़ करने का सुझाव देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मिर्च में बोला आपने, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फसल आपने बोली ब्रिंजल है, बैगन है, भिंडी है, उनमें अवस्थाओं के हिसाब से क्या कब किस अवस्था में डालना चाहिए? देखिए, बैंगन एक ऐसी फसल है जो बहुत ही अलग टाइप की फसल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो भारत देश में विभिन्न स्टेट में या राज्यों में बैंगन की फसल की जाती है, लेकिन सबसे जो उसको डैमेज करने वाली जो पेस्ट है वो है फ्रूट एंड शूट बोरर। तो वो फ्रूट एंड शूट बोरर आने का जो कालावधि है वो हर एक स्टेट में, हर एक ज्योग्राफी में, हर एक अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग हो सकता है।
तो शुरुआत जहाँ पे उसकी होगी उसके पहले अगर हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कर दिया तो फ्रूट एंड शूट बोरर के ऊपर ये अच्छे तरीके से नियंत्रण करता है। बाकी फसलों में जो है वो हम लोग वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज ऐसे ही हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं। मात्र बैंगन एक ऐसी फसल है जहाँ पे हम लोग फ्रूट एंड शूट बोरर आने के पहले इसका इस्तेमाल करने का सुझाव करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्लस ट्रांसलैमिनर एक्शन के तौर पे काम करने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए एक बार सुंडी अगर फ्रूट में या शूट में प्रवेश कर गई तो शिनवा उसके ऊपर काम नहीं करेगा या कोई भी दवाई जो है उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आपका फ्रूट एंड शूट बोरर का इन्फेस्टेशन होता है तो उसके पहले इसका स्प्रे जो है वो होना चाहिए। इसी तरीके से पत्ता गोभी में आपकी ओर से क्या रिकमेंडेशन है, किस स्टेज में डलवाना चाहिए? पत्ता गोभी हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर पूरे साल भर ली जाने वाली फसल है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शुरुआत की अवस्था में डायमंड बैक मॉथ, जिसको डीबीएम बोलते हैं, और बाद में की अवस्था में स्पोडोप्टेरा आता है। तो डीबीएम की जो आने का जो कालावधि या पीरियड जो उसको बोलते हैं हम लोग, वो शुरुआत की अवस्था में होता है। मान लो कि 15 से 20 दिन में डीबीएम का इन्फेस्टेशन स्टार्ट होता है और स्पोडोप्टेरा जो है वो 35 से 40 दिन के बाद में उसका अटैक शुरू होता है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मार्केट में जो दवाइयाँ अभी तक इस्तेमाल की जाती है उसमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो डीबीएम और स्पोडोप्टेरा दोनों के ऊपर काम करे। शिनवा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि किसान भाइयों को दो अलग अलग दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दवाई से दोनों के दोनों कीटक जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पत्ता गोभी में अच्छे परिणाम के लिए हम लोग उसके 2 स्प्रे हम लोग रिकमेंड करते हैं। शुरुआत की अवस्था में 15 से 20 दिन की अवस्था में जब डीबीएम आता है उस अवस्था में, और उसके बाद में 15 दिन के अंतराल पे जब डीबीएम रहता है और उसके साथ साथ स्पोडोप्टेरा भी रहती है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, उस अवस्था में ऐसे 2 स्प्रे हम लोग पत्ता गोभी हम लोग रिकमेंड करते हैं। ओके प्रवीण, एक प्रश्न और है मेरा कि चिली मिर्च बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मल्टीपल स्प्रेज होते हैं, मल्टीपल इंसेक्ट भी आते हैं, ठीक। शिनवा के प्रयोग से आपने बताया लैप्स हों, थ्रिप्स हों या रस चूसने वाले कीड़े हों, ये सभी कंट्रोल होते हैं, एक बेहतर नियंत्रण मिलता है। क्या मकड़ियों के लिए भी शिनवा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, शिनवा का मैंने जैसे बताया इस्तेमाल जो होता है वो शुरुआत की अवस्था में होता है, वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज में। हमारे भारत में जिन राज्यों में मिर्ची की फसल होती है वहाँ पे शुरुआत की अवस्था में मकड़ी का या माइट्स का अटैक उतना ज़्यादा होता नहीं है। बाद में जाके जब मकड़ी का या माइट्स का अटैक जहाँ पे होगा उस अवस्था में हम लोग कुनोची का रिकमेंडेशन करते हैं। और कुनोची एक न्यूनतम प्रोडक्ट है जिसकी मात्रा 80 से 120 ml है। हम उसके साथ साथ शिनवा का भी एप्लीकेशन उसमें कर सकते हैं। अगर हमारे शिनवा यूज़ करने के टाइम पे अगर माइट्स का अटैक होगा तो शिनवा प्लस कुनोची ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि शिनवा जिस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, क्या मकड़ियों के आने की संभावना उस वक्त या उस अवस्था में मकड़ियाँ नहीं आती हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, शुरुआत की अवस्था देखिए, वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब ये है कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद में हम इसको मोटा मोटी अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 से 60 दिन की अवस्था जिसको हम लोग वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज की अवस्था बोलते हैं। मकड़ी का आने का जो समय होता है वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी उसमें होनी चाहिए और ये आता है बारिश के थोड़ा सा अंत के समय में। तो अभी जो मिर्ची की जो ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है कुछ राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या और भी कोई राज्य है उसमें हो चुकी है, वहाँ पे अगस्त सितंबर के बाद में माइट्स का अटैक जो है वो होता है। तो अभी के फ़िलहाल जो हम लोग जितने भी किसान भाइयों से मिले हैं, प्लॉट्स पे हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्रिप्स और स्पोडोप्टेरा का ही अटैक है। तो अगर हम लोगों के पास अगर अटैक है ही नहीं हमारे प्लॉट के ऊपर तो अननेसरी हमें और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शिनवा से ही आपके जो पेस्ट है वो कंट्रोल हो जाएंगे। जब आगे जाके जब माइट्स आएगा तो हमारे पास कुनोची है, हम लोग उसको इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। या प्रवीण, बाज़ार में ग्रुप 30 जैसा आपने बताया शिनवा ग्रुप 30 को बिलोंग करता है, ग्रुप 30 के कुछ और इंसेक्टिसाइड भी बाज़ार में मौजूद हैं। शिनवा उनसे किस तरीके से अलग है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि देखिए, शिनवा बाज़ार में आके 2 साल हो गए, 2 साल के ऊपर हो गया है इसका। और उसके पहले लॉन्चिंग के पहले भी इसके हम लोग जो ट्रायल्स लगाए थे, जो बाज़ार में उपलब्ध जो केमिस्ट्री है उसके अगेंस्ट में, और पिछले 2 साल में जो हमें किसान भाइयों से जो फीडबैक मिला है उसको देखते हुए शिनवा बेहतर है बाकी केमिस्ट्री के अगेंस्ट में। इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग देखेंगे कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका डोज सेम है।
आप किसी भी फसल में जाए, हम लोग 160 ml का ही इसका डोज हम लोग बोलते हैं। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिनवा यूज़ करने के बाद में किसान को कम से कम 12 से 14 दिन तक दूसरा स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो बाज़ार में केमिस्ट्री है उनकी जो इफ़िकेसी है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो 7 से 10 दिन की है। 10 दिन के बाद किसान को फिर से वो केमिस्ट्री यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन शिनवा में वैसा नहीं है, ज़्यादा दिन तक रहता है। एक अनोखी बात है ये है कि ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता ही है, उसके साथ साथ किसान की पैदावार बढ़ाने में भी मदद करता है। वो ऐसे करता है कि जो भी फल या उसके पहले जो फूल लग रहे हैं उस फूलों को रिटेंशन करने में मदद करेगा। फूलों की ड्रॉपिंग कम होगी, अगर हम लोग फसल की बात करेंगे मिर्ची की या टोमेटो की, उसके बारे में जो लॉसेस कम करेगा। जो फूल फल में कन्वर्ट हो रहे हैं उस फल की जो क्वालिटी है वो एक समान करेगा। बात करेंगे हम लोग अगर पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी हमें पता है कि हम लोग बाज़ार में जाते हैं, पत्ता गोभी परचेस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये फ्री फ्रॉम पेस्ट हो, जहाँ पे कोई होल्स नहीं हो, कोई और सिम्टम्स नहीं हो। तो अगर बाज़ार में किसान अगर शिनवा का यूज़ करने के बाद में पत्ता गोभी लेके जाता है तो निश्चित तौर पे उसको अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि उसकी फसल जो है वो क्वालिटी होती है। हम बात करते हैं अगर ब्रिंजल की, तो ब्रिंजल में हमने देखा है पिछले 2 साल में जो बाज़ार में जो केमिस्ट्री आई है उनकी जो इफ़िकेसी है या उनका रिज़ल्ट जो है वो फार्मर ने जो एक्सपेक्ट किया था उस टाइप का नहीं है। मात्र हमने जो देखे फील्ड में जो इसके रिज़ल्ट देखे या किसानों के फील्ड में भी जो इसके रिज़ल्ट देखे, जो फ्रूट एंड शूट बोरर आने के पहले इसको यूज़ किया किसान ने, उस फसल में कम से कम फ्रूट एंड शूट बोरर का अटैक आया। उस किसान को जो यील्ड मिला, उसकी जो क्वालिटी हुई, उसके वजह से उसको निश्चित तौर पे 10 से 15% एक्स्ट्रा का वहाँ पे आउटपुट प्राइस मिला। तो ये सारे विशेषताएं है शिनवा की जो उसको बाज़ार से अलग करता है और बेहतर करता है। परफेक्टली एक्सप्लेन। सो प्रवीण, एक क्वेश्चन और था कि एक अच्छी दवाई तभी अच्छा काम करती है जब वो अच्छी तरीके से की गई हो। तो शिनवा के संबंध में आप बताएंगे कि किस तरीके से इसका स्प्रे होना चाहिए? तो देखिए, जो सब्जी का जो किसान होता है उसकी लैंड होल्डिंग होती है वो कम होती है, 1 एकड़ या 1.5 एकड़ मैक्सिमम उसकी लैंड होल्डिंग होती है। कुछ एरिया में लैंड होल्डिंग मिर्ची की फसल की ज़्यादा होती होगी, लेकिन जो हम लोग फसल की बात कर रहे हैं, जो टोमेटो होगा, बैंगन होगा या भिंडी होगी तो या गोभी होगा, तो इसके लैंड होल्डिंग कम होती है। तो किसान भाइयों को एक ही सुझाव है कि शिनवा का प्रयोग आप वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो कंपनी का रिकमेंडेशन है उस स्टेज में आपको करना है 160 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से। बहुत सारी जगह पे सवाल आता है कि हम लोग पंप में इसको कितना डालें, तो ये पंप में जो दवाई डालने का जो चलन है वो बिल्कुल भी गलत है। साइंटिफिकली इट्स वेरी रॉन्ग। हम इसको अगर इस तरीके से बात देखेंगे तो आपको 160 मिली का आपको घोल बनाना है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी फार्मर को 6 पंप लगते हैं 1 एकड़ में, तो आपको 6 लीटर पानी लेना है या 6 गिलास पानी लेना है। उस 6 गिलास पानी में आपको शिनवा 160 ml 160 ml का डोज पूरा लेना है और आपको ये घोल के एक पंप में आपको 1 गिलास पानी या 1 लीटर पानी लेके उसको स्प्रे करना है। इससे एक चीज़ होगी कि आपका जो डोज है वो आपके पूरे फसल में एक समान जाएगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होगा। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिनवा यूज़ करने के टाइम पे आपको फसल की जो कैनोपी है उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये कॉन्टैक्ट प्लस ट्रांसलामिनर एक्शन वाला दवाई है। तो जहाँ पे ये गिरेगा, जहाँ पे ये इसकी रीच होगी, वहाँ पे इसका काम होगा। अगर हम लोग गलती से हमने अगर इसका कैनोपी कवर नहीं किया तो किसानों को अपेक्षित परिणाम जो है उसको आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए कि शिनवा का प्रयोग आप प्रति एकड़ 160 ml से ही करना है। आपके पानी की मात्रा आपको जैसे पता है उस हिसाब से इसका घोल बनाना है और इसका यूज़ करना है। 160 ml प्रति एकड़ करना है, चाहे फसल किसी भी अवस्था में। हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। यस, वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज में इसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। प्रवीण, अभी आपने बताया कि शिनवा का प्रयोग हमें वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज तक करना चाहिए। अगर फसल में, मिर्च की फसल में अगर इल्लियों का या सुंडियों का हमला रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद होता है, शिनवा की बताई गई अवधि के बाद होता है,
तब हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए हमारा कम्युनिकेशन जो है वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, जो प्रोडक्ट का काम करने का तरीका है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमें उस स्टेज में मिलता है शिनवा यूज़ करने के बाद में। आपका जो सवाल है, इसमें हम लोग क्या बाद की अवस्था में जहाँ पे फल लग रहे हैं उस अवस्था में सुंडियों का या इल्लियों का अटैक आ गया, उस अवस्था में हमें शिनवा का प्रयोग करना है नहीं करना है, तो हम ये सुझाव देते हैं कि बाद की जो अवस्था होती है जहाँ पे फल लगना शुरू होता है, मैच्योरिटी की स्टेज आती है, उस टाइम पे सुंडी जो है वो फल छेदक होता है या फ्रूट बोरर जिसको बोलते हैं, उसको अटैक आता है, उस टाइम पे हमें मिशन SC करके जो हमारा प्रोडक्ट है, जो 60 ml इसकी डोज है प्रति एकड़, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा उत्पाद है जो सिस्टेमिक तौर पे काम करता है, जो पौधे के अंदर गई हुई जो सुंडी होती है उसको भी कंट्रोल करेगा। तो शुरुआत की अवस्था में शिनवा का इस्तेमाल करो, और बाद में जो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे आप मिशन का इस्तेमाल करिए। ओके, तो प्रवीण, अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। शिनवा के इस्तेमाल से हमें इंसेक्ट से, मिर्च या विभिन्न फसलों के जो कीड़े होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शिनवा का और क्या क्या फ़ायदा किसान अपनी फसल में देख सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी बात है इसका है PHI, जो हम लोग बोलते हैं 5 दिन का। PHI का मतलब है प्री हार्वेस्ट इंटरवल। तो शिनवा किसी भी सब्ज़ी में यूज़ करने के बाद में फसल की हार्वेस्टिंग अगर आप 5 दिन के बाद करते हो, तो उसके बाद में जो सब्ज़ी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता नहीं है। तो ये बहुत सेफ़र केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको बोल सकते हैं पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। एक इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, वो बारिश के सीज़न में हम देखते हैं कि फसल में स्प्रे करने के बाद में कभी भी बारिश हो सकती है। तो शिनवा का प्रयोग करने के बाद में अगर 2 घंटे के बाद में भी अगर बारिश हो गई तो शिनवा का परिणाम के ऊपर कोई इसका असर नहीं होता है। वो दूसरी बात। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी क्रॉस स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, जो 3 से ज़्यादा पेस्ट को ये कंट्रोल करती है। चौथा जो चीज़ है इसमें क्वालिटी जो मिलती है, अगर हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं तो जो शिनवा यूज़ होने के बाद में फसल में हरापन दिखता है, फसल की जो फूल है उसका अच्छे तरीके से रिटेंशन होता है, फ्रूट्स की जो क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया होती है, डैमेज जो होता है वो कम होता है या ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी, और अल्टीमेटली जो फार्मर को जो है वो अच्छे दाम उसके मिलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के शिनवा यूज़ करने के बाद में किसानों को फ़ायदे जो है वो होते हैं। थैंक यू प्रवीण। थैंक यू। सो इस तरीके से हमने जाना कि शिनवा उत्पाद किस तरीके से बेहतर है, उसकी बारीकियां जानी, और जाना कि उसे हमें किस किस फसल में, किन किन परिस्थितियों में, अवस्थाओं में हमने उसे इस्तेमाल करना है। मैं आशा करता हूं कि इस शिनवा की जो हमने महत्वपूर्ण चर्चा करी, इसका किसान और हमारी इंटरनल टीम फ़ायदा लेगी। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं तो नीचे आप कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं।